टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में सूट के कपड़े पे सूट रखकर कटिंग बताऊंगी। जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्हें बिल्कुल भी इंची टेप से नाप समझ में नहीं आ रही है, काफी कमेंट्स आ रही है कि इंची टेप से हमें नाप समझ में नहीं आती है, तो आप इस तरीके से इजी बताइए। तो यहाँ पे हमने सूट का कपड़ा ले लिया है। यहाँ पे ये जो है नाप है, जो नाप आपका बिल्कुल सही होता है, फिट होता है, उसी नाप से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने नाप ले लिया और ये मेन कपड़ा है, दोनों को हमने अच्छे से, इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एक भी फोल्ड रह न जाए। कटिंग में आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए करते हैं कटिंग। तो नाप को हटा लेना है। और ये जो कपड़ा है, इसको, ये लॉन्ग कुर्ती की है, ये देख सकते हैं इस टाइप से नीचे भी बॉर्डर बनी हुई है, यहाँ नेक बना हुआ है, नेक का बॉर्डर, और यहाँ पे गला ऑलरेडी पहले से पाइपिंग लगा के आगे का बना हुआ है। तो हमें करना क्या है, पहले दोनों पल्ला को अलग करना है। तो यहाँ से हम कट करके अलग करते हैं, यहाँ से सिलाई लगा रहता है, तो दोनों को अलग करने के लिए यहाँ से सिलाई को खोलना होता है। तो एक साइड का हमने खोल लिया, फिर दूसरा साइड वाला भी हमने खोल लिया। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, और इसको कोई भी मार्किंग हम उल्टा साइड से लगाते हैं। कटिंग और सिलाई मैं दोनों बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इससे पहले भी हमने इसकी बहुत सारी कटिंग बताया हुआ है, प्लाजो की, कुर्ती की। अब इसको ऐसे करके डबल रखना है, ये बैठाना ही मेन होता है। अगर ये आप सही तरीके से बैठा लेंगे, फिर आपके कुर्ती में फिनिशिंग आएगी, एक भी फोल्ड रह न जाए, इसलिए हम अच्छे तरीके से इसको बैठा लेते हैं। मेन गला है, गला को भी सही तरीके से बैठाना है। ये गला बना हुआ है, इसलिए आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिलाई में बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स है, तो इस तरीके का ही कुर्ती लीजिएगा, ताकि आपको कटिंग करने में और सिलाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हमने सही तरीके से इसको बैठा दिया। अब जिस नाप का आपको बनाना है वो कुर्ती उठाना है। तो ये कुर्ती हमने लिया है, मुझे सेम टू सेम इसी नाप का बनाना है। तो मैं पहले गले के इधर से बराबर रख लूंगी, इसको ऐसे, ये हमने इसको बराबर रख लिया। ये अब हम मार्क लगाएंगे। मार्क कैसे लगाएंगे, ये देखिए, यहाँ से जाएगा, ये हिप है ये, और यहाँ से जाएगा आर्म होल, और ये है कमर। और उसके बाद इसको हम ऐसे करके फिट का मार्क लगाएंगे। 2 इंच हमें मार्जिन चाहिए, तो ये हमने मार्जिन का लगा लिया। फिर नीचे हमें सेम टू सेम इतना ही दामन लेना है, तो ये हमने दामन का मार्किंग लगा लिया। इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है, जो कि हम नीचे के साइड फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फोल्ड वाला रख लिया। अब यहाँ से आर्म होल समझना है और गला, तो इसको हटाएंगे। पहले इसको सही तरीके से, इसको ऐसे बराबर करके खींच देना है। अब यहाँ से आर्म होल का बॉक्स है, यहाँ से शोल्डर जाएगा ये, तो ये वाला लाइन को ऐसे खींचेंगे, और ये जो शोल्डर वाला है उसको, ये हो गया रेडी। और इसमें हम 1 इंच का ऐसे गोलाई देंगे। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे 1/2 इंच का ऐसे डाउन देना होता है ये। अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग, और यहाँ से इस तरीके से लॉन्ग कुर्ती बनानी है, इसलिए पूरा लंबाई रख दिए हैं। ये देखिए, लॉन्ग कुर्ती के लिए पूरा लंबाई हमने रख दिया। अब पीछे का पल्ला, तो यही वाला हमें उठाना है और पीछे साइड रख के कटिंग करना है। तो फिर से पीछे वाले कपड़े को हम इस तरीके से ले लेंगे ये, और इसको ऐसे डबल में रखेंगे ये, और फिर इसको इसके ऊपर डाल देंगे, ये देखिए ऐसे, और इसी के बराबर से बिल्कुल कटिंग करेंगे। तो इसको हमने सही तरीके से बैठा दिया है। तो पहले करते हैं आर्म होल की कटिंग, यहाँ से, उसके बाद इसको बराबर से सेम टू सेम हमें कटिंग कर लेनी है। ये इसमें भी नीचे फोल्ड है, इसमें भी नीचे फोल्ड है, तो हमें एक्स्ट्रा कोई फोल्ड नहीं करनी होगी। इसको हटा देते हैं। अब गला, तो गला हमें सेम टू सेम इसी साइज का पीछे का भी
कटिंग करना है तो ऐसे 1/2 इंच कम करते हुए कटिंग करेंगे। ये 1/2 इंच हमने इसलिए इसमें एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये जो है इसमें पट्टी लगेगी तो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब आगे के पल्ले में ये आर्म होल में 1/2 इंच का गोलाई देना होता है, सिर्फ आगे में ऐसे। ये तो आगे वाला ये पल्ला था तो इसमें हमने 1/2 इंच का गोलाई दे दिया। अब बाजू कटिंग करेंगे, ये कपड़ा जो है उससे, ये तो इससे हमें बाजू बनाना है। तो बाजू हमें 3/4 बनाना है, तो इसको हम सही तरीके से पहले रख लेंगे। ये इसको करेंगे डबल, अगर कम होगा तो जॉइंट लगाएंगे। इसको ऐसे हमने रख लिया। अब जिस नाप का आपको बाजू बनाना है वो बाजू उठाना है, तो मुझे सेम टू सेम इसी नाप का बनाना है 3/4 बाजू। तो हमने इसी को उठाना है ऐसे। ये यहाँ से हो गया रेडी वाला, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड के लिए। ये हो गया फिटिंग और ये हो गया मार्जिन, और यहाँ से ये। अब इसमें हमें ऐसे 1/2 इंच का ऐसे शेप देना होता है। अब इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे, फिर यहाँ से ये और नीचे जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी कट लगाएंगे। ये इतना एक्स्ट्रा है, इसकी हमने कट लगा दी। दोनों बाजू को हम अलग अलग करेंगे। एक साइड ये हो गया, आगे के पल्ला में इस तरीके से मार्क लगाएंगे। मार्क लगा के 1/2 इंच का इसमें भी शेप देंगे, तो ये शेप हो गया। अब दूसरी साइड का पल्ला लेंगे ये, और इसके आगे का इधर एक बाजू इधर साइड, दूसरा बाजू इधर साइड, इसमें भी ऐसे 1/2 इंच का शेप देना है। ये दोनों में हमने 1/2 इंच का गोलाई दे दिया। कुर्ती हो गई कटिंग। अब कुर्ती के गले पे पीछे के साइड पट्टी जो लगेगी वो पट्टी की कटिंग करेंगे। ये जो पीछे वाले गले में लगेगी इस पे कटिंग करते हैं। इससे जो कपड़ा साइड से निकला है उसी से हम गला पे जो लगती है पट्टी, वो आगे पीछे अगर आगे की भी नहीं बनी होती तो ऐसा ही सेम कटिंग करते हैं। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर हमने रख दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे सेम टू सेम ऐसे रखते हुए। फिर यहाँ से ये, तो ये कटिंग हमने लगा लिया। अब इसमें हमें 1-1 इंच का छोड़ते हुए पट्टी कटिंग करनी है। ये तो ये हमने पट्टी कटिंग कर लिया। तो ये कुर्ती हो गई पूरी कटिंग। अब चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको सिलना दिखाते हैं कि सबसे आसान तरीके से इजीली घर में कुर्ती को कैसे सिला जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम गला का पट्टी लगाएंगे। तो ये हो गया गला, तो इसमें हमें लगानी है पट्टी। तो सबसे पहले ये जो हमने पट्टी कटिंग किया हुआ है ये इस पे डालेंगे ऐसे, और इसको 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको सिलना दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मशीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले नेक का पट्टी लगाएंगे जो हमें 1 इंच तो 1/2 इंच पकड़ के इस पे हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। ये देखिए नेक का पट्टी लग चुका है। ये बहुत आसान तरीके से, इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगानी है पूरे में। मेन स्टेप ये गलाई होता है। अगर ये गला आपका बिल्कुल परफेक्ट बना तो फिर आपकी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से पूरे में कट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे में छोटे छोटे कट्स इस तरीके से लगा लिए हैं। अब इस गले को ऐसे पलट देनी है ये, और इसके ऊपर से किनारे किनारे एक एक सिलाई लगानी है। ये वाला सिलाई, ये गले पे हमने लगा दिया सिलाई। अब अंदर वाला जो पट्टी है
इसको हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए अंदर की साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से अंदर वाला हमें पट्टी को फोल्ड करनी होती है। ऐसे हेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस पट्टी को इस तरीके से दबाते हुए पूरे में हेम हो जाएगी। अब चलिए शोल्डर की जॉइंटिंग करते हैं। तो ये आगे की गला ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, तो हमें आगे गला नहीं बनानी है। अब हम इसको शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो ये पल्ला को हमने ऐसे सीधा साइड से रख लिया और इसके ऊपर अब हमें दूसरे वाले पल्ले को उल्टा साइड से रखना है ऐसे, और हाफ हाफ इंच दबाते हुए शोल्डर की ज्वाइंटिंग लगानी है। ये हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए शोल्डर की ज्वाइंट इस टाइप से लगा देनी है। तो ये हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए हमने शोल्डर की एक साइड की ज्वाइंटिंग लगा ली। अब इसी तरह दूसरे साइड शोल्डर की ज्वाइंट लगाएंगे। जैसे हमने इधर जोड़ा है सेम ऐसे इधर जोड़ देंगे। दूसरे साइड की भी शोल्डर की ज्वाइंटिंग हमने कर लिया है। ये देखिए, अब लगाएंगे इसकी फिटिंग। तो फिटिंग की मार्किंग जो है उस पे अब हमें इसको फिटिंग करनी है। फिटिंग जो मार्किंग लगी हुई है इसी पे हमें फिटिंग लगानी है। ये देखिए, ऐसे गोलाई में फिट करना है। ये अब हमें इसको घुमानी है और दूसरी साइड हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह फिट कर लेनी है। दोनों साइड हमने फिट कर लिया। अब नीचे हमें दामन बनानी। तो फ्रेंड्स अब बनाएंगे चाक यानी कि दामन। तो हाफ इंच ऐसे फोल्ड करेंगे ये, उसका फिर से हाफ इंच ऐसे इसके ऊपर अब सिलाई लगानी है। दामन बनाना इसी तरह है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आसानी से इसमें आप सीख पाएंगे। देखिए, इस तरीके से ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का लूज करते हुए। ऐसे फिर अब दूसरे साइड की तरफ घुमा देंगे। इस तरीके से इसको भी हल्का लूज करते हुए ही बनाना है। ज़्यादा खींच देंगे तो फिर आपकी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। धागे को कट करेंगे। ये देखिए कितने फिनिशिंग से हमने एक साइड का चाक बना दिया। सेम इसी तरह दूसरे साइड बनाएंगे। का चाक हमने बिल्कुल परफेक्ट बना लिया। ये देखिए, इधर का और इधर दोनों साइड हमने बिल्कुल परफेक्ट बना लिया है। अब लगाएंगे बाजू। तो बाजू हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हमें बाजू वाला कपड़ा लेना है। यहाँ हमने बाजू वाला कपड़ा ले लिया। ये यहाँ पे हमने नीचे से इसको ऐसे फोल्ड करके 2 सिलाई लगा दिया है। अब इसको करेंगे फिट। तो यहाँ से ऐसे पकड़ना है और 1.5 इंच पकड़ते हुए दबा देंगे। बाजू फिट अच्छे से हो गया है। इसको पलट के सीधा कर लेंगे। ये अब इसको आर्म होल में जॉइंट लगाएंगे। आर्म होल लेना है। यहाँ से हमने आर्म होल ले लिया और इसको नाप लेना है। तो ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर है। अब जॉइंट कैसे होगी वो देखिए। यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया। अब इसको गोलाई में बाजू को डालेंगे।
ये अब हाफ इंच पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। फिर इधर साइड का ऐसे पूरे गोलाई में हल्का लूज करते हुए डालना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। पूरे गोलाई में हमने इस तरीके से अंदर रखते हुए बाजू को लगा दिया। अब इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए कितने फिनिशिंग से बिल्कुल परफेक्ट बाजू लग गई एक साइड की। अब इसी तरह दूसरी साइड की लगाते हैं। दोनों बाजू हमने सेम उसी तरह आर्म होल में गोलाई में लगा दिया है, ये भी और ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो कुर्ती हो गई कंप्लीट। अब चलिए इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुर्ती का फाइनल लुक है। तो कैसी लगी आज की कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। ये आगे का गला है, इधर पीछे का गला है। तो आज की कुर्ती कटिंग आप सबको बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिए कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।